अली नाम का एक छोटा लड़का एक दूरदराज रेगिस्तान के एक छोटे से शहर में रहता था। वह अपने बड़े दिल और प्रकृति के प्रति प्यार के लिए जाना जाता था। हर सुबह अली जल्दी उठता, नमाज पढ़ता और अल्लाह का शुक्र अदा करता। फिर अपने पसंदीदा काम बागवानी में लग जाता। अली को पेड़ पौधों की देखभाल करना और अपने बगीचे में रहने वाले पक्षियों का ख्याल रखना बहुत पसंद था। एक दिन अली ने देखा कि उसके बगीचे का एक बड़ा पेड़ बीमार हो गया है। उसके पत्ते मुरझा रहे थे और फल समय से पहले गिर रहे थे। अली बहुत परेशान हो गया और तुरंत अपने अब्बू के पास गया। उनके अब्बू, जो एक समझदार इंसान थे, मुस्कुराकर बोले, बेटा, कभी कभी कुदरत को बस थोड़ा सा ज्यादा प्यार और सब्र की जरूरत होती है। आओ हम मिलकर दुआ करें और इस पेड़ का ध्यान रखें। इस तरह अली और उसके अब्बू हर दिन प्यार से उस पेड़ को पानी देने लगे, उसकी मिट्टी को उपजाऊ बनाने लगे और साथ ही अल्लाह से दुआ करने लगे कि वह इस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दे। कुछ हफ्तों बाद अली ने हैरानी से देखा कि पेड़ फिर से खिलने लगा है। पक्षी भी लौट आए थे। फिर एक दिन जब सूरज रेगिस्तान के ऊपर उग रहा था, अली ने देखा कि पेड़ ताजे और रसीले फलों से लद चुका है और उसके पत्ते चमक रहे हैं। अली के दिल में खुशी और शुक्र का सैलाब उमड़ पड़ा। उसके अब्बू मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये इस बात की निशानी है कि सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। जब हम उम्मीद और दुआ के साथ कुछ करते हैं तो अल्लाह जरूर मदद करता है। ये सुनकर अली को एहसास हुआ कि सिर्फ कुदरत से प्यार करना ही काफी नहीं, बल्कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना भी जरूरी है। उस दिन के बाद वह अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाने लगा और उन्हें सिखाने लगा कि हमेशा सब्र और उम्मीद के साथ काम करना चाहिए। कहानी का सबक ये है कि अगर हम सब्र रखें और अल्लाह पर भरोसा करें तो मुश्किल वक्त भी हमें एक शानदार इनाम की तरफ ले जा सकता है।